हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार का इलेक्शन चल रहा था और रिजल्ट भी आ चुका है। तो रिजल्ट तो बहुत ही तगड़ा है, तगड़ा आया है। और देख सकते हैं विपक्षी का क्या हाल है। इलेक्शन से पहले तो कुछ और ही माहौल था, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद माहौल ही चेंज हो गया। अमित शाह जी तो थे बिहार में और बहुत ही प्रचार किए, प्रचार भी बहुत तगड़ा किए और उसके हिसाब से रिजल्ट भी आया है। अब क्या किए नहीं किए वो गृह मंत्री ही बता सकते हैं। और पटना में जो होटल में वो रुके हुए थे, वो होटल का सीसीटीवी कैमरा हर एक रूम का, हर एक जगह का क्यों वो बंद करवा के रखे थे, इस पे भी सवाल उठता है। और ये बिहार की जनता को पूछना चाहिए हमारे गृह मंत्री से, जो आप जब बिहार में थे तो होटल में और भी आम पब्लिक रहते हैं, उसकी सुरक्षा पे आपने क्यों ताला लगा रखा था। इसे ताला ही बोलेंगे गाइस, इसे और कुछ नहीं बोलेंगे। और जैसे बिहार में वो लंबे समय तक थे, दिल्ली को छोड़ के, हमारे राजधानी को छोड़ के, और राजधानी में ये दुखद घटना, बहुत ही दुखद घटना है देश के लिए। क्या बोला जाए इन बाबर की औलादों को। ये बाबर की औलाद सुधरेंगे नहीं, ये हिंदुस्तान को ऐसे ही समय समय पे घायल करेंगे, आम जनता को। बहुत ही दुखद घटना है, पूरा देश सहमा हुआ है इस घटना से। सवाल तो इस घटना पे ये भी उठता है प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से। आप इतने बड़े पद पे हैं, जब राजधानी आप से सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो क्या उम्मीद किया जाए देशवासियों को आपसे। राजधानी सुरक्षित नहीं है गाइज। वो भी उन जिहादियों ने, वो यूनिवर्सिटी है एक अल फलाह यूनिवर्सिटी, मालूम मुझे चला वहाँ के डॉक्टर लोग ही इसमें शामिल हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर लोग शामिल हैं। क्या बोला जाए इन जिहादियों को, इन बाबर की औलादों के बारे में। कितने उम्र होंगे जो हिंदुस्तान में अभी हिंदुस्तान की नमक खा रहे होंगे, और हिंदुस्तान के नमक ही खा के हिंदुस्तान से ही गद्दारी करना और हिंदुस्तान की आम जनता से ही क्षति करना। क्या बोले भाई। सवाल बहुत उठता है हमारे प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, जो
आपके रहते हुए राजधानी सुरक्षित नहीं है। इतने इतने एनआईए, एनएसजी, इतने सुरक्षा कर्मी रहते हुए भी हिंदुस्तान के हार्ड पे आके हमला कर देना, वही तो हिंदुस्तान की जनता ने पहलगांव का हमला भूला भी नहीं है। और ये दूसरा जख्म इन जिहादियों ने फिर हिंदुस्तान के आम जनता को दिया। कितने उम्र हिंदुस्तान के कौन से गली में, कौन से घर में, देश के कौन से घर में, कौन से गली में अभी होंगे जो हिंदुस्तान में ही पल रहे होंगे। मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी बिहार में आए, तगड़ा भाषण दिए, रैली किए। रैली में बस एक ही शब्द हमको ज्यादा सुनने को मिलता है। अभी भी न्यूज देखते हैं तो, ऑनलाइन सुनते हैं तो, हिंदुस्तान के हिंदू को खतरा है। भाई किससे खतरा है? आप खाली बोलिएगा ही या कुछ कीजिएगा भी? पहलगांव धर्म पूछ के मारा उसने, क्या हुआ? अभी भी आप ढूंढ ही रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर किया आपने, पूरा ढोल नगाड़ा बजवाए, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, आतंकियों का ठिकाना उड़ गया। अब हिंदुस्तान पे हमला नहीं होगा। आपने कितना ढिंडोरा पीटा। और ऑपरेशन सिंदूर नाम बहुत ही हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात थी जो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया। बट आपने ऑपरेशन सिंदूर रोका किसके बोलने पे, और किसे बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर आपने रोका? तो कौन एक आदमी है जिसके चलते आप ऑपरेशन सिंदूर इन गोरों के बोलने पे रोक दिए? दुखद घटना है ये दिल्ली में।